17 दिसंबर 2025 ये खबर आती है कि बांग्लादेश में एक दीपू चंद्र दास नाम का व्यक्ति है जिसे मॉब लिंचिंग के द्वारा मारा गया है और फिर जब उसकी मृत्यु हो गई है तो उसे जला दिया गया है। और उसके ठीक 7 दिन बाद एक और खबर आती है कि ठीक इसी प्रकार से एक अमृत नाम के शख्स की मॉब लिंचिंग के द्वारा क्या कर दी गई है, हत्या कर दी गई है। ये खबर जो है वो आग की तरह पूरे विश्व में फैल रही है और हमारे देश में चूंकि वहां का जो माइनॉरिटीज वर्ग है जिससे सताया जा रहा है, जिससे प्रताड़ित किया जा रहा है, वो हिंदू कम्युनिटी है और हमारे देश में लार्ज कम्युनिटी क्या है, वो हिंदू है। और यही कारण है कि बाकी देशों की तुलना में ज्यादा आक्रोश हम लोग के देश में देखने को मिल रहा है। लोग बार बार सरकार को ये लिख कर भेज रहे हैं, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकार कुछ करे, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये हो क्यों रहा है और कब से हो रहा है। तो देखिए, दरअसल ये खबर स्टार्ट होती है 5 जून 2024 से। 5 जून 2024 से लेकर 5 अगस्त 2024 के बीच में जो बांग्लादेश के युवा थे, जो बांग्लादेश के जेनजीज थे, वो क्या कर रहे थे, वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। बांग्लादेश में हर साल करीब 3 लाख से ज्यादा लोग क्या होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं और सरकारी वैकेंसी कितनी है बांग्लादेश में, 4000 के आसपास, 4000 के आसपास। आप सही सुन रहे हैं। और सर स्टूडेंट का मेन प्रॉब्लम था और मेन इशू था कि जो इतना कम सीट होने के बावजूद भी जिन लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है, दरअसल बांग्लादेश में यह प्रावधान है, वहां की सरकारों ने बनाया है कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके जो आने वाले फ्यूचर में उनके जो बच्चे हैं उनको 30% सरकारी कोटे का आरक्षण दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब में। इसी बात को लेकर जो यूथ था वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था कि एक तो इतनी कम सीट है और उसके बाद भी इस पर 30% अगर कोटे दे दिए जाएं तो बाकी स्टूडेंट कहां जाएंगे। इसी बात को लेकर क्या कर रहे थे, वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और उस वक्त बांग्लादेश में अवामी लीग का सरकार था, जैसे हम लोग के देश में मान लीजिए कि बीजेपी का हो गया, कांग्रेस का हो गया। तो अवामी लीग वहां की एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी सुप्रीमो थी शेख हसीना, जो कि उस समय 2024 में प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की। उन्होंने क्या किया कि स्टूडेंट को गद्दार शब्द से सूचित कर दिया, स्टूडेंट को उन्होंने गद्दार बोल दिया। अब यही कारण था, देशद्रोही बोल दिया, यही कारण था कि जो स्टूडेंट पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा था, अब वो क्या हो गया, अब वो गुस्से में आ गया। अब थोड़ा जो थोड़ा प्रोटेस्ट था वो क्या हो गया, अब रौद्र रूप ले लिया, जिससे ये हुआ कि सरकार को, पुलिस को ये ऑर्डर देना पड़ा कि आप भीड़ को कंट्रोल कीजिए। और जिस भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस ने लाठी चार्ज किए, कई जगह तो डायरेक्ट शूट कर दिए गए, जिसमें 14 से अधिक स्टूडेंट की मृत्यु हो गई। अब ये प्रदर्शन इतना उग्र हो गया और इतना हाई हो गया कि जो पहले स्टूडेंट वर्ग ये डिमांड कर रहा था कि कोटे को, रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाए, अब वो सीधा डिमांड करने लगा कि शेख हसीना इस्तीफा दो, शेख हसीना इस्तीफा दो। और ये इतने जोर शोर से और इतने बड़े लेवल पे उसमें लोग जुड़ते गए और ये आंदोलन ऐसा होता चला गया कि 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को 1 बजे वहां से भागना पड़ा बांग्लादेश से, और वो त्रिपुरा अगरतला के इलाके से होते हुए दिल्ली आ जाती हैं तकरीबन 6 बजे। अब इससे प्रॉब्लम ये होता है कि वहां का जो रूलिंग सिस्टम है, वहां पर जो सरकार चल रही थी वो क्या हो जाती है, अचानक रिक्त हो जाती है, अचानक खाली हो जाता है। अचानक वहां पे जब शेख हसीना चली जाती हैं तो गवर्नमेंट में कोई भी नहीं रहता है। तो वहां का जो सुप्रीम कमांडर थे, जो सैन्य अधिकारी सबसे बड़े लेवल के थे, जिनसे बड़ा कोई नहीं है, वो क्या करते हैं कि मोहम्मद यूनुस के पास जाते हैं। अब मोहम्मद यूनुस कौन है, तो मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं, जिनका रिस्पेक्ट और ऑरा जो है वो बहुत ज्यादा है, जो कि नोबेल प्राइज भी जीत चुके हैं। उन्होंने मेनली योगदान दिया था कि पूरे गांव में, पूरे बांग्लादेश का जो रूरल एरिया था उसको भी सरकारी बैंकों से जोड़ने का काम किया था। इसी को लेकर उनको क्या मिला था, उनको दे दिया गया था नोबेल प्राइज। और जिसको भी नोबेल प्राइज मिलेगा, जाहिर सी बात है कि उसका रिस्पेक्ट
बाकी लोगों की तुलना में बहुत हाई होगा। तो वहां के जो सुप्रीम कमांडर थे, आर्मी के सैन्य अधिकारी, उन्होंने क्या किया कि अंतरिम सरकार का गठन किया गया और जिसमें इनको प्रधानमंत्री बनाया गया, मोहम्मद यूनुस को। और मोहम्मद यूनुस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप जो 2026 में चुनाव होगा निष्पक्ष तरीके से हमारे देश में, उसको आप शांति तरीके से कराएंगे, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और बांग्लादेश में फिर से लोकतांत्रिक तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से क्या हो, इलेक्शन हो। तो अंतरिम सरकार की अभी वहां पे सरकार है और प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस है अंतरिम गवर्नमेंट में। अब हमें सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस वक्त बांग्लादेश के जो यूथ थे उसमें काफी संख्या में हिंदू भी थे और काफी संख्या में मुस्लिम भी थे। तो स्टूडेंट का क्या था, उस समय यूनियन था, दोनों लोग मिलकर लड़ रहे थे। अब हम डेटा पहले देख लेते हैं कि जब बांग्लादेश आजाद हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो बांग्लादेश भी क्या बना, पूर्वी पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का हिस्सा बना। तो उस वक्त वहां पर हिंदू आबादी तकरीबन 30% थी। जब 1971 में बांग्लादेश क्या हुआ कि एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो उस वक्त उसकी आबादी, हिंदू आबादी लगभग 13 से 18% के बीच में रही है। और वर्तमान में जो अभी कुछ साल पहले जनगणना हुआ है बांग्लादेश में 2022 में, तो उसमें पाया गया है कि हिंदू का जो जनसंख्या है वो 7.95% है और 91.45% वहां पे मुस्लिम आबादी है। तो एक देख रहे हैं कि कितना ड्रामेटिक तरीके से और कितना अजीब तरीके से जो हिंदू पॉपुलेशन है वो गिरते जा रहा है। कहीं 30% से 18% हो गया, 13% हो गया और अब यहाँ पे 7% रह गया है, जो कि अपने आप में बहुत अजीब और सोचने वाली बात है। तो इसमें क्या होता है कि अब देखिए, कोई भी देश हो, एक चीज हमेशा होती है कि समाज में कुछ न कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स रहते हैं जो समाज को एक गलत डायरेक्शन में ले जाना ही उनका मोटो होता है। तो जो स्टूडेंट अब साथ साथ लड़ रहे थे, तो क्या हुआ कि जो हिंदू स्टूडेंट थे या जो हिंदू कम्युनिटी थी, वो जो वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उससे क्या होने लगी, मतलब उससे खतरा इन लोगों को होने लगा। अब मंदिरें जो है वो लूटे जाने लगे, बहुत सारा चर्च भी तोड़ दिया गया, मंदिर तोड़ दिया गया, हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाने लगा। जो स्टूडेंट कभी कंधे से कंधे मिलाकर साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के, अब क्या हुआ कि उनकी भी मॉब लिंचिंग की जाने लगी, उनको परेशान किया जाने लगा। और इसके पीछे मेनली एक और बड़ा रीजन ये भी है कि वहां का जो हिंदू कम्युनिटी है बांग्लादेश का, वो अवामी लीग को सपोर्ट करता है, वो अवामी लीग को सपोर्ट करता है, जिसकी सुप्रीमो शेख हसीना थी, जो कि भारत में भाग गई थी 5 अगस्त 2024 को। अब इसी बात से वहां का जो मेजॉरिटी में जो कम्युनिटी है, जो बहुसंख्यक वर्ग है, वो वहां के हिंदू अल्पसंख्यक वर्ग को दिन पे दिन सताते चला गया है। ये तो वो खबरें हैं दीपू चंद्र दास की या अमृत की जो हमारे और आपके पास पहुंची हैं। ऐसी बहुत सी खबरें होंगी जिसके बारे में वी डोंट नो कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, हम लोग को भनक तक भी नहीं होगा। और ये मॉब लिंचिंग का मामला दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। लगभग 2400 मामले देखे गए हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के। और यही नहीं, मतलब हिंदुओं की स्थिति वहां पे बद से बदतर होते जा रही है। अब भारत सरकार का इसमें रोल क्या है? भारत सरकार को कोई भी नहीं बोल रहा है कि आप ब्रह्मोस से बांग्लादेश के ऊपर अटैक कर दीजिए। सबका यही कहना है कि आप पॉलिटिकल तरीके से जो कर सकते हैं वो कीजिए, जो आप राजनीतिक तरीके से कर सकते हैं वो कीजिए, वहां की सरकार से बात कीजिए, आपके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं बांग्लादेश में उसको लेकर बात कीजिए कि नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, यूएन में बड़े लेवल पे इस मुद्दे को उठाइए। अब हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये तो बांग्लादेश का आपसी मैटर है, उसका पर्सनल मैटर है, हम उसमें इंटरफेयर क्यों करें? तो भाई, यू आर ह्यूमन बीइंग, फीलिंग्स तो आपके अंदर है। अगर आपके अंदर भावनाएं ही नहीं है तो आप इंसान में काउंट ही नहीं किए जाएंगे। तो बांग्लादेश का जो मैटर है वो घर का है कि बाहर का है, सबसे पहले वो ह्यूमैनिटी का मैटर है, वो इंसानियत का मैटर है। और भारत के लोग अगर पाकिस्तान में किसी के खिलाफ अत्याचार होता तो भी उसी तरीके से एग्रेशन दिखाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सारा सिस्टम आप देख रहे हैं किस तरीके से हो रहा है। महज कुछ लोगों ने एक बहुत बड़े भीड़ को बहला फुसलाकर उसको अजीब तरीके से मेंटालिटी उसका चेंज करके उसको हिंदू कम्युनिटी के अगेंस्ट कर दिया है।
अब फर्क सबसे बड़ी इस बात का पड़ता है कि हमारे देश में हम लोग तो बहुत दुखी हो रहे हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के खिलाफ ये जो हो रहा है वो बहुत गलत बात है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत में जो माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रहा है वो भी बहुत गलत बात है। अब सोच रहे होंगे भारत में क्या हो रहा है, तो 25 दिसंबर 2025 जिस दिन क्रिसमस था उस दिन आप देख लीजिएगा, आए दिन तमाम सोशल मीडिया पर ये वीडियोस छाए पड़े हुए हैं कि बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी के ही लोग जा रहे हैं और जो सेंटा क्लॉज बना हुआ है उसको पीट दे रहे हैं, जो क्रिसमस ट्री है उसको तोड़ दे रहे हैं। तो ये चीजें क्या दर्शाती हैं कि हमारे और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो अधिक कर रहे हैं तो उनको जिंदा जला दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आपके पास अपने धर्म को आपको धर्म को प्रमोट करने का आपको अधिकार है। आपकी जो धार्मिक एक्टिविटीज हैं उसको एक्सपेरिमेंट करने का आपको अधिकार है। तो हमारे देश के जो लोग जा रहे हैं और सेंटा क्लॉज को पीट दे रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें भी बाहर के देशों में इस बात का रिफ्लेक्शन डालती हैं कि भारत में क्या हो रहा है। एक तरफ तो हम बहुत काफी दुख जता रहे हैं कि नहीं नहीं बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है वो बहुत गलत बात है, लेकिन हमें खुद पर भी नियंत्रित रखना होगा और बाहर के लोगों को एग्जाम्पल देना है। तो इन सब छुटमुट बातों को और हरकतों को क्या करना होगा, कंट्रोल में करना होगा। तो यही से ये कहानी है कि धीरे धीरे हिंदू के अगेंस्ट जो है वहां की बड़ी मेजोरिटी कम्युनिटी हो गई है। हिंदुओं की दुकानें लूटना हो गया, मंदिर लूटना हो गया, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना हो गया, ये सब चलता ही जा रहा है और दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। बाकी आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।